वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज की वीडियो में ये जो वीडियो है ग्रुप डी के लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, और इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसमें हम स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी एश्योरिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे लिए हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा गाइस। मैं मोटिवेट होती हूँ इन चीज़ों से। आपके सजेशंस ऑलवेज इनवाइटेड हैं, सो प्लीज़ कॉपरेट कीजिए। आगे चलते हैं गाइस। देखिए, इंग्लिश में लिखा है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ समझाने वाली हूँ आपको। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? कंपाउंड समझ में आता है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, मतलब दो चीज़ें जुड़ेंगी आपकी। ठीक है, देखिए देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय अ कॉमा, सेमीकोलन और विद कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? दो इंडिपेंडेंट जो कि एक दूसरे पर डिपेंड हो, जिनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होगा। गाइस, वीडियो से बाहर मत जाइएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा, गारंटी मेरी है। 5-10 मिनट्स देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कम से कम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे आपके। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये कि वो अकेले में ही काफ़ी हैं, उनकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं, निर्भरता किसी पे नहीं है। वो जुड़े हुए होंगे या तो कॉमा से या फिर सेमी कॉलन। ऐसा होता है सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन होता है, एक डॉट और नीचे कॉमा। ठीक है, दिस इज सेमी कॉलन। या फिर कोई भी एंड, बट, नॉट, ये सब कुछ लगा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। एलेक्स लाइक्स टू फिश, उसको फिश पसंद है, मतलब फिशिंग करना उसको पसंद है। एंड ही इज़ गोइंग फिशिंग ऑन फ्राइडे। अब देखो, अगर मैं आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बोलूँ, ये बोलूँ ही नहीं, एलेक्स लाइक्स टू फिश, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है। उसे फिशिंग करना पसंद है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। ही इज़ गोइंग टू फिशिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिसमें कि एंड और या फिर कुछ भी कॉमा वगैरह लगा के, कॉमा भी हो सकता है गाइज, और ये सेमी कॉलन भी हो सकता है, और इससे सेंटेंस जुड़े हो सकते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ गोइंग टू द मूवीज़ और शी इज़ गोइंग टू द मॉल। देखो, या तो वो कहाँ जा रही है? मूवी के लिए जा रही है। ठीक है, और या फिर वो कहाँ जा रही है? मॉल। तो यहाँ लगा हुआ है, और इन दोनों का अगर मैं सिर्फ इसको बोलूँगी तो भी इस मीनिंग समझ आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर सिर्फ इसको बोलूँगी तो इस वाले की ज़रूरत नहीं है, इससे भी मीनिंग क्लियर हो रहा है। ठीक है गाइज, तो इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। डिपेंडेंसी नहीं है, निर्भर नहीं है एक दूसरे पे। अब है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये थोड़ा डिफरेंट है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। वेट कीजिएगा, मैं सब समझा रही हूँ। ठीक है, सिंस द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन एज सेंटेंस एज अ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मस्ट ऑल्सो हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इतनी सी बात है गाइस कि इसके अंदर एक तो डिपेंडेंट होगा, मतलब जिसका मीनिंग क्या है, दूसरे पे डिपेंड करेगा, अपने आप कोई अर्थ नहीं देगा, और एक होगा आपका इंडिपेंडेंट। दो इसके अंदर क्लॉज होंगे। क्लॉज मतलब एक पार्ट होता है सेंटेंस का, एक वाक्य का एक पार्ट, वो होता है आपका क्लॉज। देखो कैसे होता है। एक चीज़ और है इसके अंदर, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल जो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और एक होगा डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट होगा वो डिपेंडेंट है, और जो प्रिंसिपल है वो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट को बोलेंगे सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल। देखिए, सब समझ में आएगा अभी। राम इज़ हैप्पी बिकॉज ही पास द एग्जामिनेशन। अब देखो, मेरी बात सुनो, ये वाला जो है ना आपका पार्ट, ये क्या है आपका? प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको बोल रही हूँ राम इज़ हैप्पी, तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। राम खुश है, ठीक है, खुश है। ठीक है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है अपना अर्थ बताने के लिए। क्लियर? बट आगे देखिए, बिकॉज ही पास द एग्जामिनेशन। अब बिकॉज ही पास द एग्जामिनेशन, इसको अगर मैं अकेला लिखूंगी तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है किस वाले पे? इस पे। जब तक हम ये नहीं बताएंगे राम इज़ हैप्पी, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? तो ये वाला पार्ट तो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, या फिर डिपेंडेंट, और ये वाला प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट। ओके, माई डैड लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड अ जोक। मेरे पापा हंसे जब मैंने जोक सुनाया या मैंने बोला। ठीक है,
तो माई डैड लाफ्ड, ये तो ठीक है, ये अकेले भी सेंस देगा, मतलब समझाएगा कि मेरे डैड हंसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इसको तो ज़रूरत है, इसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है गाइज, अब अपन देखते हैं इन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, वही समझा रखा है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है उसका खुद का कंप्लीट सेंस होता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। पर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अदर क्लॉज पे, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पे, अपना अर्थ देने के लिए। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए ये चीज़ बिल्कुल समझ आएगी अच्छे से। दिस इज़ दी फैन, ये क्या है, एक पंखा है। विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा, बीते हुए कल, बॉट यानी खरीदा। देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, दिस इज़ अ फैन। अगर मैं इसको नहीं बोलूँगी तब भी इसका मीनिंग तो निकल रहा है, ठीक है। बट सिर्फ इसको देखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है बिना इसके, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट और ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए एग्जाम्पल देखिए, थ्योरी में अब कुछ भी नहीं है, मतलब एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी लॉस्ट हर चाइल्ड एंड शी फाउंड इट, ये तो है आपका कंपाउंड, इसको मेरे को छुपा देना चाहिए था, बट ठीक है। कंपाउंड कैसे पता लगा, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़े हुए हैं दो, ठीक है। और दोनों का अकेले का ही मीनिंग है, शी फाउंड इट, शी लॉस्ट हर चाइल्ड, उसका बेटा खो गया था, उसने अपना बेटा खो दिया था, एंड शी फाउंड इट, और उसने वो पा लिया उसको, या वो मिल गया उसे। अब इसको कॉम्प्लेक्स में करोगे तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा और डिपेंडेंट सेंटेंस लाना पड़ेगा। कैसे होगा देखिए, शी फाउंड हर चाइल्ड, उसको उसका बेटा मिल गया, दैट शी लॉस्ट, जिसे कि उसने खो दिया था, ठीक है। आपको सेंटेंस वहाँ से चुनना पड़ेगा गाइज, इतनी टेंशन की बात ही नहीं है। आई एम नॉट वेल सो आई शैल नॉट कम टू द ऑफिस, ठीक है। अब ये आपका कौन सा है, मैं सही नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, सो आई शैल नॉट कम टू द ऑफिस, तो मैं ऑफिस में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसको लिखूंगी तो भी इसका सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आएगा, और अगर सिर्फ इसको लिखूंगी आई एम नॉट वेल, इसका भी सही है। तो ये तो हो गया कंपाउंड। अब इसे कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, आई शैल नॉट कम टू द ऑफिस एज आई एम नॉट वेल, या फिर बिकॉज लगता, ठीक है। तो अब देखो एज आई एम नॉट वेल, ठीक है, आई शैल नॉट कम टू द ऑफिस एज आई एम नॉट वेल। तो इस तरह से इनको चेंज करना होता है। कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में करना है, देखो कैसे करना है। आई एम सर्टेन यू हैव स्टोलन माई पर्स, मुझे पक्का पता है कि तुम ही ने मेरा पर्स चुराया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसको चेंज करो, यू हैव स्टोलन माई पर्स, तुमने मेरा पर्स चुराया, एंड ऑफ दिस आई एम सर्टेन, और इसके बारे में बिल्कुल मैं निश्चित हूँ कि मुझे पता है कि तुमने ही चुराया है, ठीक है। अगला, आई एम ग्लैड दैट शी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कॉलेरा, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि वो कॉलेरा से रिकवर कर रही है, मतलब ठीक हो रही है। इसको आपको कंपाउंड में करना है, शी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कॉलेरा एंड आई एम ग्लैड ऑफ इट, ठीक है, मैं खुश हूँ। परेशान मत होइए क्योंकि सेंटेंसेस मिलेंगे बने हुए, आपको सिर्फ दिमाग लगा के पहचान लेना है और वो आप कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला क्या, कंपाउंड सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स वो जिसमें एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट, और इसके अंदर दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए, बी ऑनेस्ट एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, ये तो है कंपाउंड सेंटेंस, कौन सा, कंपाउंड। इसे कॉम्प्लेक्स में करना है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर देखो फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेस्टी इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। गाइस एग्जाम में पेपर सॉल्व करने का फर्स्ट रूल है सारे ऑप्शंस को ठीक से देखो, ठीक है। ऑनेस्टी इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, बी ऑनेस्ट एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, नहीं ये आप इसको पढ़ लिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार रहेंगे एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। पहले मैं क्वेश्चन का मीनिंग बता देती हूँ, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहिए, एंड एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, और हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सेकंड में बोल रहा है इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार हैं एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, डिपेंडेंट हो गया, मेरे को तो लग रहा है। आगे देखते हैं, योर ऑनेस्टी विल रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन,
ओनली ऑनेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। देखो इन सब में तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के लिख दिया, इस चीज़ को चेंज ही कर दिया। हमें तो एज इट इज़ रखना होता है, बस कॉम्प्लेक्स में कर देना है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने को चाहिए क्या होता है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार हैं, ठीक है, एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। डिपेंडेंट हो रहे हैं ना। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदार हैं तो ही आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज गाइज, अभी लाइव क्लासेस नहीं है, वरना आप लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव क्लासेस भी आएंगी। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा लाइव क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। दे वर इंसल्टेड, उन्होंने बेइज्जती की, बट दे वर नॉट बीटन, ठीक है, बट दे वर नॉट बीटन, उनकी पिटाई नहीं हुई, ठीक है, उनकी सिर्फ इंसल्ट की गई, उन्हें पीटा नहीं गया। दे अपने को करना है कॉम्प्लेक्स में। दे वर इंसल्टेड हाउ एवर नॉट बीटन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दो दे वर इंसल्टेड, यद्यपि उनकी बेइज्जती की गई, बट दे वर नॉट बीटन, पर उनको पीटा नहीं किया, पीटा नहीं गया, ठीक है। दो दे वर इंसल्टेड, दे वर नॉट बीटन, यद्यपि उनकी इंसल्ट की गई, बट यद्यपि उनकी इंसल्ट की गई, पीटा नहीं गया उनको, ठीक है। ऑल्दो इंसल्टेड बट दे वर नॉट बीटन। अब देखिए सबसे पहली बार, ये तो सब बैठ ही नहीं रहा है, हालांकि पीटा नहीं गया, दे वर सब हटा दिया गया। नेक्स्ट इज दो दे वर इंसल्टेड बट दे आर, दो भी लगा है बट भी लगा है, दोनों की तो नीड ही नहीं थी। दो दे वर इंसल्टेड, यद्यपि उनकी बेइज्जती हुई, कॉमा लगा के, दे वर नॉट बीटन, पीटे नहीं गए, ठीक है, यद्यपि बेइज्जती हो गई, पीटे नहीं गए पर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। आगे चलते हैं। डू नॉट ईट टू मच, देखो ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, वरना तुम क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। अब इसको करना है कॉम्प्लेक्स में। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ईटिंग टू मच विल मेक यू इल, ज़्यादा खाने से तुम बीमार पड़ जाओगे। ईटिंग टू मच विल रिजल्ट इन टू इलनेस, देखो इतना चेंज तो होता नहीं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बी तो है ही नहीं अब। इफ़ यू ईट टू मच यू विल फॉल इन, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। इफ़ यू ईट टू मच देन यू विल फॉल इन, इसमें सेम वही चीज़ की गई है, अगर तुम बीमार पड़ोगे, अगर तुम ज़्यादा खाओगे फिर तुम बीमार पड़ जाओगे, दो की नीड तो थी नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, सी। नेक्स्ट, द पुलिस सर्च द रूम, पुलिस ने रूम को सर्च किया, बट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, बट उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जो ऑब्जेक्शन लायक हो, ठीक है। ये इसको कॉम्प्लेक्स में करना है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका, ओके। इसके अंदर बोला हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में, इवन आफ्टर दिस सर्च, जांच के बाद पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो। यद्यपि पुलिस ने पूरे रूम को सर्च किया, बट, तो ये तो हट ही गया, देखो ये तो पहले भी हमने देख लिया, ठीक है, ये हट गया। नेक्स्ट देखते हैं। दो द पुलिस सर्च द रूम येट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, इसने भी येट लगा दिया, दो लगा दिया, दो कंजक्शन की नीड ही नहीं थे ना। आगे देखते हैं। दो द पुलिस सर्च द रूम दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। अब आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि ए और डी में से ही कोई होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो ठीक है, बस दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑलिवर ट्विस्ट रन अवे और दे वुड हैव सीज्ड हिम, देखो ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो भाग गए, वरना वो खुद को क्या कर लेते, पकड़वा लेते, वुड हैव वो क्या कर लिए जाते, पकड़ लिए जाते। आगे देखते हैं। अब इसका देखना है, इफ़ ऑलिवर ट्विस्ट हैडंट रन अवे, अगर वो नहीं भागते तो क्या होता, दे वुड हैव सीज्ड हिम, उनको पकड़ लिया जाता। ऑलिवर ट्विस्ट रन अवे अदरवाइज ही वुड हैव बीन सीज्ड, अन्यथा इफ ऑलिवर ट्विस्ट डिड नॉट रन अवे दे वुड हैव सीज्ड हिम। आगे
इफ ओलिवर ट्विस्ट रन अवे दे कुड नॉट हैव सीज्ड हिम, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ओलिवर ट्विस्ट नहीं भागते, हैड नॉट रन अवे, ठीक है, दे वुड हैव सीज्ड हिम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, उस पर फोकस करते हैं एक बार हम। इसके अंदर बोला हुआ है आपको कि या तो वो भाग जाते या फिर वो अपने आप को पकड़वा लेते या फिर उनको पकड़ लिया जाता। तो देखिए दो ऑप्शन थे। इफ़ ओलिवर ट्विस्ट हैड नॉट रन, अगर वो नहीं भागते, वो उन्हें पकड़ लिया जाता, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट रैन अवे अदरवाइज ही वुड हैव बीन सीज्ड, ये तो होगा नहीं, दिस वन सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ठीक है। अब ए और बी है, इन दोनों में से देखना पड़ेगा हमें। तो देखो सबसे पहली बात, सबसे क्लियर ये लग रहा है, इफ़ ओलिवर ट्विस्ट हैड नॉट रन अवे, अगर वो नहीं भागते तो वो पकड़ लिए जाते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, ओलिवर ट्विस्ट रन अवे अदरवाइज, वो भाग गए अन्यथा क्या होता, उन्हें पकड़ लिया था। तो अन्यथा की नीड नहीं थी, ये सिचुएशन हम बता रहे हैं ना यहाँ पे। तो दिस इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचने की नीड रहेगी गाइज। ही मे बी ऑनेस्ट बट ही इज सेल्फिश, हो सकता है वो ईमानदार हो सकता है। वेट गाइज, यस, वो ईमानदार हो सकता है बट वो सेल्फिश भी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको करना है, दो ही इज ऑनेस्ट ही इज सेल्फिश, यद्यपि वो ईमानदार है वो सेल्फिश है। ऑल्दो ऑनेस्ट येट ही इज, ये तो हट गया, दो नहीं आ सकते। ही मे बी ऑनेस्ट हाउएवर ही इज सेल्फिश, हो सकता है वो ईमानदार हो, हालांकि वो क्या है, सेल्फिश है, ठीक है। ही मे बी ऑनेस्ट दो ही इज सेल्फिश, वो ईमानदार हो सकता है यद्यपि वो क्या है, सेल्फिश है। नहीं, इसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर करेक्ट जो आपका आंसर है वो ये है, दो ही इज ऑनेस्ट यद्यपि वो ईमानदार है वो सेल्फिश है, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द थीफ सॉ द पुलिस कांस्टेबल, चोर ने किसको देखा, पुलिस कांस्टेबल को देखा, एंड ट्राइड टू रन अवे, और क्या किया, कोशिश की भागने की। अब इसको देखना है, सीइंग द पुलिस कांस्टेबल द थीफ ट्राइड टू रन अवे। नेक्स्ट है आपका, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस ही ट्राइड टू रन अवे। आगे है, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस कांस्टेबल ही रन अवे, वो भाग गया। सीइंग द पुलिस कांस्टेबल द थीफ रन अवे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, पहली बात तो क्या है, उसने कोशिश की थी, वो भागा नहीं था। तो ये दोनों में तो क्या बोल रखा है, थीफ रन अवे, वो भाग गया, रन अवे वो भाग गया, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। सेंटेंस का मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, भागा ही नहीं है ना, वो भागने की कोशिश ही की है उसने। अब बचे ये दोनों। अब इनमें देखिए, सीइंग द पुलिस कांस्टेबल थीफ ट्राइड टू रन अवे, इतना चेंजेस नहीं होते हैं, ज़रूरत हो तभी होते हैं, ये तो इससे भी सेट हो रहा है ना। देखो, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस, जब उसने थीफ ने पुलिस को देखा, ही ट्राइड टू रन अवे। दिस इज द करेक्ट आंसर गाइज, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट इज he wants to build a house, therefore he has purchased a plot of land. वो क्या चाहता है, एक हाउस बनाना चाहता है, therefore इसलिए he has purchased a plot of land, इसलिए उसने क्या खरीदा, एक प्लॉट खरीदा है, ज़मीन खरीदी है। ड्रीमिंग टू बिल्ड अ हाउस ही परचेस्ड अ प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज, in order to build a house he purchased a plot of land. चेंजेस देखते जाइए गाइस। as he wants to build a house he has purchased a plot of land. as he desired to build a house he had purchased a plot of land. अब देखो ऊपर के दोनों कट हो गए, क्यों, एक तो ड्रीमिंग टू बिल्ड, इन ऑर्डर टू बिल्ड, इतना चेंजेस तो ड्रीमिंग का तो है ही नहीं, सपना अपना तो देख ही नहीं रहा है ना, वो हट गए। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में देखिए सबसे पहली बात तो इसमें हैड कर दिया, यानी कि पास्ट पे पहुंचा दिया, नहीं वो तो करना ही नहीं है, टेंसेस वही रखने हैं अपने को, प्रेजेंट
परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दिया, ये हट गया, बचा क्या ये। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। आई हेल्प्ड हिम बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। मैंने उसकी हेल्प की लेकिन मैं उससे कुछ भी इनाम में कुछ भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, मैं आशा नहीं करता कि वो मुझे कोई कुछ दे इनाम में या रिवॉर्ड में। दो आई हेल्प्ड हिम, यद्यपि मैंने उसकी हेल्प की, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिम, तो मैं उससे कोई भी रिवॉर्ड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट है हाउ एवर आई हेल्प्ड हिम आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड। नेक्स्ट है आपका ऑल्दो आई हेल्प्ड हिम बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, ये कट हो गया। नेक्स्ट इज दो आई हेल्प्ड हिम बट, ये भी कट हो गया, दोनों तो कट हो गए आपके। ठीक है, अब बचे दो आई हेल्प्ड हिम आई डिड नॉट, मैंने यद्यपि उसकी हेल्प की और मैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता एज अ रिवॉर्ड। हाउ एवर आई हेल्प्ड हिम आई डिड नॉट, हालांकि मैंने उसकी हेल्प की पर मैं उससे कोई भी रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट नहीं करता। इसमें अप्रोप्रिएट कौन सा आपका ये, यद्यपि मैंने उसकी हेल्प की, ठीक है, बट मैं उससे कुछ भी, बट मैं बोल रही हूँ बट ऑप्शन में नहीं आएगा। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज द डे dawned एंड वी got up। जैसे ही दिन ढला वी got up, हम जग गए। ठीक है, एज द डे dawned we got up, after the day dawned we got up, when the day dawned we got up। देखो as the day, जैसे कि दिन ढला हम जग गए, रीज़न बताने के लिए as का यूज़ हो रहा है, ये तो नहीं जमेगा। आफ्टर द डे dawned, आफ्टर बोला ही नहीं है। when the day dawned we got up, the day dawned when we got up, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जब दिन हम मतलब जब हम जगे तब दिन डॉन हुआ, नहीं, डिपेंडेंसी इसकी इस पर है ना भाई। ये बता रहे हैं कि जब दिन ढला तब हम जगे तब दिन नहीं ढला, उस तरह से नहीं बोलना है हमें। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ये, व्हेन द डे डॉन वी गॉट अप। ठीक है, नेक्स्ट इज You cannot succeed without working hard। आप बिना मेहनत करके सक्सेस नहीं हो सकते। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस विल, इसका कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। जब तक कि तुम काम नहीं करते, मतलब मेहनत नहीं करते, सक्सेस नहीं हो सकते। अनलेस वन वर्क्स हार्ड वन कैन नॉट सक्सीड, ये तो हो ही नहीं सकता जब तक कोई काम नहीं करता, जब तक कोई वही का बात ही नहीं कर रहे, यू की तुम्हारी बात कर रहे हैं, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड, जब तक कि तुम, ये तो सेंटेंस गड़बड़ हो गया ना बिल्कुल। आगे है अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड, तो दिक्कत ही नहीं है, सबसे क्लियर दिख रहा है अपने को ये वाला, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अब एक तो एग्जाम्पल मैं आपको कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड के करवा रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बाकी लेंगे। इनको कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स में, सॉरी कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड में करना है, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स हमने किए हैं अभी तक। आपका है इसका वॉक केयरफुली लेस्ट यू फेल। ठीक है, क्या है इसका मतलब आपका कि वॉक कीजिए लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, केयरफुली आपको वॉक करना है लेस्ट यू शुड फेल, FAIL, फेल। नेक्स्ट इज, तो इनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि केयरफुली वॉक करो, ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। लेस्ट का मीनिंग ये है ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, अब देखिए अपने को करना है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, वॉक केयरफुली एंड यू विल फॉल, आपको ध्यान रखना है हर चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे, इफ़ यू वॉक केयरफुली, ठीक है, अगर तुम केयरफुली वॉक करते हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका वॉक केयरफुली और यू विल फॉल। ठीक है, तो आप
नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं, दो यू वॉक केयरफुली यू शुड फॉल। यद्यपि तुम केयरफुली वॉक कर रहे हो तुम गिर जाओगे, संभव ही नहीं है। यू वॉक केयरफुली और यू विल फॉल, ये सही है क्योंकि देखो एक तो ये और से जोड़ रहा है एक दूसरे को, ऊपर से सेंस भी बिल्कुल सही निकल रहा है, केयरफुली वॉक करो या फिर तुम गिर जाओगे। नेक्स्ट ऊपर वाले में क्या बोल रहा था, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे अगर तुम केयरफुली वॉक कर रहे हो, ये क्या बात हुई। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली एंड, केयरफुली वॉक करो और तुम गिर जाओगे, ये क्या पागलपन हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। 13 देखते हैं, ऑल्दो शी इज़ रिच, ठीक, शी इज़ नॉट हैप्पी, यद्यपि वो बहुत पैसे वाली है पर वो खुश नहीं है। शी इज़ रिच शी इज़ नॉट हैप्पी। आगे देखते हैं, इफ़ शी इज़ रिच शी इज़ हैप्पी, अगर वो रिच है ये तो सेट ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस ऐसा था जिसके अंदर कॉमे से काम नहीं चलेगा। अगर ये ऐसा बोलता शी इज़ रिच, ठीक है, शी इज़ हैप्पी, तो आप कॉमा लगा सकते थे, अलग अलग चीज़ें होती, बट वो रिच होते हुए भी खुश नहीं है तो यहाँ पे बट लगना चाहिए, ठीक है गाइज। लास्ट भी देख लेते हैं एक बार, एज सुन एज वी हर्ड द गन शॉट वी रश टू द स्पॉट। देखो जैसे ही हमने वो सुनी बंदूक की आवाज़, हम वहाँ के लिए भागे, हम फटाफट वहाँ पहुँचे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन, वी हर्ड द गन शॉट एंड रश टू द स्पॉट, ठीक, हमने आवाज़ सुनी और हम भागे उस तरफ। एज वी हर्ड द गन शॉट एंड वी रश्ड टू द स्पॉट, दोनों की नीड नहीं है। वी रश टू द स्पॉट एज वी हर्ड द गन शॉट, हमने क्या किया, उसकी तरफ भागे जैसे ही हमने वो सुनी। तो ये तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं कंपाउंड में करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना। नन ऑफ अबव, दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड लग रहा है और बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है, ठीक है। सो गाइज बाकी एक्सरसाइजेज नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, मेहनत से मैंने समझाया है, मेहनत तो सभी करते हैं गाइज। आपको समझ आया है नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, कुछ भी आपको कुछ सजेशंस है आपके, मोस्ट इनवाइटेड। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू गाइज, और ये भी सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किसका हो।